हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैग्नेट। आप लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैग्नेट क्या होता है, लेकिन एक रिकैप ले रहे हैं। मैग्नेट ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स आयरन मटेरियल टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। प्रॉपर्टीज, इसके गुण क्या हैं? प्रॉपर्टीज मीन्स गुण। इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें दो पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है। सेम पोल्स रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अपोजिट पोल्स लिखना भूल गए। अपोजिट पोल्स हाँ, तो ईच भी भूल गए। क्या कहूँ यार। सेम पोल्स रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या कहूँ, रखा तो था मैग्नेट, एक मैग्नेट कहीं गायब है। हमको लगता है कि आप ही लोगों में से, मतलब जो व्यूअर्स है, मैं उनकी बात नहीं करता, कोई एक मैग्नेट रख लिया जेब में। एक दिन दिखा रहा था क्लास 10th में, हाँ, उसी में एक मैग्नेट गायब है। मैं तो भी दिखा देता है यहाँ पर। चलिए ठीक है। पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। किसी भी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। इस पर हम चर्चा करेंगे। फ्रीली सस्पेंडेड फॉर मैग्नेट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। स्वतंत्रता पूर्वक लटका दंड चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसको आप वीडियो को पोस्ट करके इतना नोट कर लें। इसके बाद मैं बात करता हूं पोल्स की। ओके, मिला दूं? चलिए, क्या दूं? वीडियो आप पोस्ट कर देंगे तो मैं नहीं मिटा पाऊंगा, पीछे कर देंगे तो फिर मिला लिखा हुआ मिल जाएगा आपको ना। ये तो फायदा है, ये तो फायदा है। आज मैं देखता हूं, कल एक वीडियो देख रहा था, कोई है, नाम नहीं लूंगा, सीना ठोका था, जब तक मैं हूं फिजिक्स जिंदा है, तुम लोगों को डीएम बना दो, IITian बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा। अरे तुम तो खुद नहीं बन पाए डॉक्टर इंजीनियर। कोई एक सब्जेक्ट ठीक था, पैसा कौड़ी खर्च करके सब्सक्राइबर खरीदे और सीना ठोक रहे हो। इतने तो बेवकूफ हो। एक टीचर के पास इतना घमंड कहाँ से होना चाहिए जी, नालायक। सोचिए, मैं कभी ये जिक्र नहीं करना चाहता आई एम बेस्ट टीचर, मैं वो यहाँ का वहाँ का, ये का कहीं से मिला लो, ये कर दो वो कर दो। क्या एकदम बेवकूफ़ी भरी बात करते हैं सब नालायक। तो ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। बताने क्या जा रहा हूँ? पढ़ने जा रहा हूँ। जो पढ़ा हूँ वही तो बता रहा हूँ। कोई खोज थोड़ी किया हूँ। और तो चैनल वाले खोज किए हैं ना, खोज करके नई नई चीज़ें बता रहे हैं, क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं। चोरी करते हैं नालायक, उनका क्वेश्चन चुराएंगे, उनका क्वेश्चन चुराएंगे, उनका क्वेश्चन चुराएंगे। अरे मैं भी चोरी करता हूँ यार, मैं तो करता हूँ। मैं पूरा एकदम महागधा अध्यापक हूँ। मैं कुछ नहीं दे सकता आप लोगों को, जो लेना है आप खुद लो। जैसे कोई बार मैग्नेट है बेटा, ठीक है ना, इसका कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों न कर दो, ऐसे क्यों न कर दो, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, इसमें भी दो पोल हैं। इसमें भी मतलब अगर एक पार्टिकल ले लो इस मैग्नेट का, क्या एक कण ले लो,
उसमें भी दो पोल हैं। एक इतना छोटा कण ले लो जिसको आंख से नहीं देख सकते, हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसमें भी दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। मैं कहना क्या चाहता हूं, सोलेनॉइड में हम लोग पढ़े थे, सोलेनॉइड में पढ़े थे कि सामने से देखने पर, सामने से अगर करंट धारा, करंट क्या है, करंट का जो डायरेक्शन है फ्लो का, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल। क्या बनता है, ये हम लोग पढ़े थे। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो क्या बनता है ये, साउथ पोल। बस बेटा यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। हमको देखो, मैं घुमा बोल, आप लोग रिस्पांस देना, मैं अपने हिसाब से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, आप बताओ आपको कैसा दिख रहा है। मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, आपको कैसा दिख रहा है बताओ ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं देखूंगा तो क्या कहूंगा कि ये पोल जो है क्या है, साउथ पोल है, और आप क्या बताएंगे पोल को, बोलो पहले, फिर से देखो। अब ऐसे कर रहा हूं, मैं अपने हाथ को कैसे घुमा रहा हूं, कैसे घुमा रहा हूं बोलो, आप बताओ, आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, और मुझे क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। बोलो, क्यों, देखने की नजरिया है। आप देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज में, और मैं देख रहा हूं तो मैं घुमा ही रहा हूं क्लॉकवाइज में, मैं क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूं। अब देखो, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं अपने हाथ को, आपको क्या दिख रहा है, अब तो मैं नॉर्थ पोल बताऊंगा, आप कौन सा पोल बताएंगे, मतलब कहने का, वेयर इज नॉर्थ पोल देयर इज साउथ पोल, जहां नॉर्थ पोल है वहीं साउथ पोल है। क्या क्लियर हो रहा है, वेयर इज नॉर्थ पोल, वेयर इज नॉर्थ पोल, देयर इज साउथ पोल। ओके बेटा, समझ में आया। इस बार मैग्नेट में भी हमने कहा कि ऐसा पार्टिकल निकालो इसका जिसको हम अपनी नंगी आंख से न देख पाए, उसमें भी दो पोल हैं, उसमें भी क्या है, दो पोल हैं। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट विथ टू पोल्स, सिंगल पोल का कोई अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में, खूब समझे। अच्छा, तो इतना तो क्लियर हो गया कि पोल को हम अलग कर ही नहीं सकते, जहां नॉर्थ पोल है वहीं क्या है, साउथ पोल है। आधी चल रही है, उसको बंद कर दो, बंद करो उसको। बुक में मैंने भी देखा है, एनसीईआरटी में देखा है, एनसीईआरटी में मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, मैग्नेटिक फील्ड्स, चुंबकीय बल रेखाएं, अभी लिखवाता हूं। जैसे ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। केवल कल्पना की बात है, उसमें केवल कल्पना किए हुए हैं, इमेजिनेशन। एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, पृथक्कृत नॉर्थ पोल जो संभव, जिस पथ पर मूव करता है, जिस पथ पर, भाई अगर इस नॉर्थ, सपोज करो फॉर ए मोमेंट, फॉर ए, सपोज कर लो कि एक नॉर्थ पोल हमको अकेले मिल गया, जो कि संभव, मैं अपनी डिफिनेशन में ये नहीं लिखवाऊंगा, मैं अपनी डिफिनेशन में ये लिखवाऊंगा ही नहीं ना, कि भाई किताबों में है, हो सकता है आप पढ़ें तो कंफ्यूजन पैदा हो ना, तो इसलिए बता रहा हूं। अपनी डिफिनेशन मतलब मेरे बाप की डिफिनेशन नहीं है भैया, हो हम कई किताब पढ़े हैं, वहां से चुरा करके बता रहे हैं आपको। अपनी मतलब ऐसा नहीं मैंने खोज दिया गांव गिराव का,
दबा कुचला निरीह अध्यापक क्या कर सकता है। मान लो कि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है, हमने बार बार मैं कह रहा हूं जो संभव, अगर इसको मैं फ्री कर दूं ये किधर भागेगा, साउथ पोल की तरफ, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट तो ये ऐसे चलते हुए यहां आ जाएगा। तो जिस लाइन पर ये चलेगा उसको कहते हैं क्या, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं। अगर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को फिर छोड़ दिया जाए ना तो निश्चित मूव करेगा ये, जबकि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल होता नहीं है। तो हम भाई अपनी डिफिनेशन में क्या बताएंगे, ऐसे बताएंगे आपको, ऐसे बताएंगे जैसे मिजार। मैग्नेटिक कंपास ले आओ, यहां पर रख दो, नॉर्थ पोल है तो देखो मैग्नेटिक कंपास की जो हमारे पास है, जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें ऐसा होता है, ऐसे करेगा ये नोक जो है नॉर्थ पोल होता है, जो पीछे कटिंग वाला पोर्शन है वो क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो साउथ इससे अट्रैक्ट होगा, एक लाइन हमने खींच लिया, फिर यहाँ रखा तो पता चला कि ये ऐसे है, हाँ इसको ऐसे कर लिया, फिर ऐसे करते 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 हमको जो है एक लाइन मिल जाएगी ना। इसी तरह से अनंत लाइनें हम खींच सकते हैं जो नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ पोल में डूबेगी। देखो वर्ड कभी लोग यूज करते हैं, यहां से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और यहां पर टर्मिनेट होती है बेटा, ऐसा भी लोग बोलते हैं, यहां से निकलती है यहां पर समाप्त हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को चलती है, लेकिन अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती है। यह एक क्लोज लूप बनाता है, इधर भी खींचेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो जो मैं ढूंढ करके किताबों में विद्वानों को, आपके चैनल के तमाम विद्वानों को सुन करके, लंठों को नहीं जो कसीना ठोंकते हैं ऐसे ऐसे, उनको तो मैं तुरंत स्किप करके दूसरा देखता हूँ। यदि इतना घमंड 8 साल गए, कोटा में तैयारी किए, कानपुर में तैयारी किए, न नीट क्वालिफाई कर पाए न IIT क्वालिफाई कर पाए, एक सब्जेक्ट को लेकर के सीना ठोक रहे हैं, और एक सब्जेक्ट से हमको जो है तुम IITN और डॉक्टर बना रहे हो। सोचो कितनी विडम्बना है, शर्म नहीं आती है इन लोगों को ना। मैं क्या बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड में, कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वो इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं, जिसके किसी भी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाती है। सीधी सी बात है ना। इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स या मैग्नेटिक लाइन्स न कहूं, a closed loop drawn in magnetic field at any point of that loop. If we draw the tangent at any point of that loop, that will the tangent will represent the direction of magnetic field. Okay, चलिए मैं लिखवा देता हूँ इसको। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी क्लोज कर्व ना। मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद कर्व को क्या कहते हैं जी, वक्र ना, वक्र है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक बंद कर्व वक्र हैं। Tangent drawn at any point of curve
shows the direction of magnetic field at that point. इस कर्व के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लिखता हूं, फिर बताता हूं, फिर लिखवाता हूं। आउटसाइड द डायरेक्शन, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, चुंबक के बाहर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल ना, नॉर्थ टू साउथ पोल। चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, बट इनसाइड द मैग्नेट its direction is from south pole to north pole, to north pole। ये पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई। वीडियो को पॉज करें, इतना नोट करें। देखिए, खींच देता हूं कायदे से, पता नहीं ऊपर देखिएगा कहीं, बताना भाई। नॉर्थ पोल साउथ, यहां से निकलेगी ऐसे आए, ठीक है, यहां से निकलेगी ऐसे आए, फिर यहां से निकलेगी ऐसे आए, बहुत नहीं दिखाऊंगा, यहां से निकलेगी ऐसे आए और ऐसे अंदर भी चली जाएगी, क्या अंदर भी चली जाएगी। ओके, अब दिखाने के लिए तो तमाम ऐसे 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 दिखाते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना। पहला तो एक क्लोज लूप हुआ ना, इस क्लोज कर्व हुआ, इस क्लोज कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें, क्या ड्रा कर दें, टेंजेंट, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, बताओ। इसका मुंह इधर करूं कि इधर, राइट में करूं कि लेफ्ट में, लेफ्ट में। लेफ्ट में क्यों करूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन यही है। तो इस पॉइंट पर क्या दिखाएगा, ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे यहाँ खींच दूं ना, यहाँ खींच दूं क्या, टेंजेंट इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहा हूं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसे। समझ में आया। तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब आप देखिए, पहले मैग्नेट के आउटसाइड में यह नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर आ रही है, मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट, चुंबक के अंदर क्या है, हाँ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, तो यही ना। चुंबक के बाहर इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल टू, और चुंबक के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, यही लिखाया, ठीक है। और अगला क्या है कि अगला पॉइंट, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स never intersect to each other। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिकॉज, कारण क्या है इसका, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, हाँ, two tangents can be drawn, हो जाएगा यार, can be drawn,
क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी एंड विल शो और दर्शाएंगी, विल शो दिखाएंगी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट वन पॉइंट which is impossible, which is impossible, जो असंभव है। देखो बेटा, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मॉइस्चर लगा हुआ है, इसमें चाक में अक्षर बहुत क्लियर नहीं है। अगर सोचो कि एक मैग्नेटिक लाइन ये है, दूसरी मैग्नेटिक लाइन ए, ध्यान दो, ये दोनों का डायरेक्शन ऐसे ही, ध्यान दो। अगर इस पॉइंट पर और इस कर्व पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर दिखाएगा। बोलो भाई, अगर इस कर्व पर टेंजेंट ड्रा करें तो ये डायरेक्शन यह दिखाएगा। क्या एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो सकते हैं? एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो सकती है? नो, असंभव है। इसलिए दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट, अरे चुंबकीय बल रेखाएं क्यों, विद्युत बल रेखाएं भी नहीं काटती, ठीक ना? नोट इट प्लीज। चलिए, क्लोजर, क्लोजर माने पास पास, डेंसर सघन, जिसको आप लोग गांव वाले कहते हैं गझिन, कहते हैं गेहूं बहुत घना हो गया है, घना। क्लोजर या डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ही पास पास होंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर उतना ही स्ट्रांग होगा ना। फिर आगे लिखा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल्स। कहा कह रहा है कि ध्रुवों पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर पोल्स पर जो है, देख रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत डेंसर है, बहुत डेंसर। तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। चलिए, फिर कह रहा है स्ट्रेट सीधी, पैरेलल समांतर, इक्विडिस्टेंट समदूरस्थ, मैंने समान दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय बल रेखाएं, सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है सीधी, समांतर और समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ओके बेटा, नोट इट प्लीज। बेटा, जो अगला वीडियो आएगा वो होगा अर्थ मैग्नेटिज्म पर, भू चुंबकत्व। क्या? भू चुंबकत्व, भू चुंबकत्व। क्या क्या पृथ्वी भी एक मैग्नेट है? कहाँ भाई? हाँ, डबल ही लिख दिए है ना। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ मैं, इसलिए तो नंबर 1 कम पाया था अंग्रेजी। अच्छा, तो क्या पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है? क्या यह चुंबक है? इसको कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या इंट्रो ले लो। अच्छा बताओ, अगर एक बार मैग्नेट लूं, क्या लूं? ये मान लो पृथ्वी क्या है ये? अरे हम लोग तो पृथ्वी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से दर्शा दे फिजिक्स में ना, क्यों?
फिजिक्स क्या, फिजिक्स सीना तन जाता है ना, फिजिक्स सीना तनता है कि नहीं, बोलो फिजिक्स। अरे रुआ वाला विषय यही है, तो पहाड़ को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बना देंगे और 1 सेकंड में इन्फिनिटी पर पहुंच जाते हैं, और 1 सेकंड में सेकंड भी नहीं लगता है, इन्फिनिटी से चले जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं फिजिक्स में। अगर बार मैग्नेट को मैं सस्पेंड कर दूं फ्रीली, थोड़ा सा तिरछे ऐसे ही आता है, या एक्चुअली इसका ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसका क्या है साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ पोल है। ऐसी क्या खास बात है, कितना भी उसको घुमा दो फिर आके यही खड़ा होगा। कुछ तो बात होगा, कुछ तो कारण होगा भैया। बिना कारण की कोई चीज नहीं होता। बिना कारण के आप मेरा वीडियो खोल के नहीं पढ़ रहे हैं, कारण है आपको पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं ना। क्यों भाई, बिना कारण कुछ होता है क्या? ये कारण समझ में आता है क्योंकि नॉर्थ पोल इधर है, इसका मतलब साउथ मैग्नेट इसका कहाँ है, इधर है। इसका मतलब भैया कि नॉर्थ पोल किसकी तरफ भागेगा, अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। किधर भाग के खड़ा हो रहा है, इधर। इसका मतलब इधर अर्थ का क्या है, साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है, समझ में आया। और इधर क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है। ठीक, पहली बात जब 2 पोल हो ही गया, इसका मतलब पृथ्वी क्या एक मैग्नेट की भांति व्यवहार कर रही है। एक बात बताओ बेटा, कर लेना ऐसे ही कोई आयरन बार ले लेना, बार समझते ना, अरे चॉकलेट भाई, हाँ जमीन में जिसे खूब डिजाइन कर लेना ऐसे ना, तो कंपास ले करके और यहीं पर गड्ढा खोद देना क्या, और उस आयरन बार को इसी के नीचे जमीन में गाड़ देना, रहने देना 1 2 साल 4 साल, अपना चिन्हित किए रहना इस पर। इसके बाद जब उसको निकालोगे ना, तो वो आयरन मटेरियल को हल्का हल्का अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा ना। इससे भी क्या प्रूव होता है, अर्थ इज लाइक ए मैग्नेट। जो हमारी अर्थ है, भूमि माता है मेरी, वो किसकी भांति, चुंबक की भांति व्यवहार करती हैं। ठीक है, फिर देखेंगे इस एक्सिस को क्या कहते हैं, इस एक्सिस को क्या कहते हैं, इस एक्सिस को क्या कहते हैं, तमाम ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से प्रणाम आप लोगों को। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।